जैसे सॉफ्टवेयर में यूज़र इंटरफेस है आपका हॉस्पिटल का बैकग्राउंड इसमें लग जाएगा। रोल बेस होता है नॉन एडमिन, एडमिन और सुपर एडमिन, ठीक है सर। सो आप ये मल्टीपल यूज़र का इसमें सॉफ्टवेयर में बना के लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में इस तरह से आपको यूज़र इंटरफेस मिलेगा सॉफ्टवेयर में। डैशबोर्ड, रजिस्ट्रेशन, टोकन डिस्प्ले, बिलिंग सेक्शंस, लेबोरेटरी, अगर रेडियोलॉजी भी है तो वो भी कंसीडर कर सकते हैं। फाइनेंस रिपोर्ट, एमआईएस रिपोर्ट, एक्सपेंडिचर, रेफरल, पेशेंट, एमआरडी, मास्टर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाएंगे हम तो हमारे जो रनिंग ओपीडी के या आज के जो लैब इन्वेस्टिगेशन की पेशेंट की लिस्टिंग है, तो यहाँ पे पेशेंट क्वांटिटी और उनसे रेस्पेक्टिव कलेक्शन कितना हुआ है वो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अगर हम क्लिक करते तो पेशेंट की पार्टिकुलर लिस्ट भी आ जाती है, कौन सा पेशेंट है, क्या नाम है, डिटेल है, उसकी डिटेल यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। लैंडिंग ऑन क्लिकेबल है। आफ्टर दैट के जैसे चार्ट, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखना तो हमें ग्राफिकल रेवेन्यू आपको ऑब्जर्व हो जाता है, डे टू डे हमारे पास कितना रनिंग चल रहा है ना। तो यहाँ से हमें इस तरह से ग्राफिकल रिपोर्ट्स, पेशेंट कलेक्शन, अमाउंट कलेक्शन, क्वांटिटेटिवली वाइज रिपोर्ट्स आपकी को यहाँ पे शो हो जाती है 1 सेकंड से, है ना। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पेमेंट मोड वाइज कैश, यूपीआई कितना है, पेशेंट कितनी क्वांटिटी हुआ है, लैब रिपोर्ट कौन कौन से टेस्ट हुए, सैंपल वाइज हम डैशबोर्ड इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है सर। अब हम चलते हैं पेशेंट का एक नया एंट्री करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन विंडो में चलेंगे। यहाँ पे पेशेंट, अगर पेशेंट कैश कार्ड, यूपीआई है क्या है, हम पैनल इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट का बेसिक डिटेल कलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हमने मान लीजिए पेशेंट का नाम डाला राजवीर कुमार शर्मा। ओके, पेशेंट का एज डाल देंगे। जो रेट फील्ड है वो मैंडेटरी डालेंगे। यहाँ पे पेशेंट का अगर लेबोरेटरी सैंपल, अगर कोई रेफरल डॉक्टर तो रेफरल डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऑप्शनल भी रख सकते हैं। अब आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है सर सॉफ्टवेयर में एक बार बता सकते हैं? 9876464285। ओके, तो पेशेंट का रिसिप्ट वगैरह भी आपको कैसे व्हाट्सअप आएगा वो बता देगा सॉफ्टवेयर इसमें। पेशेंट का एड्रेस हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मालवीय नगर, जो भी एड्रेस होगा हम डाल सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हमें क्या क्या परफॉर्म करनी है और इन्वेस्टिगेशन हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे लैब टेस्ट करना है पेशेंट का, सीबीसी टेस्ट करना है पेशेंट का अपने को, ठीक है। प्लस मान लीजिए मुझे एक्सरे टेस्ट, ब्लड ग्रुप करना है पेशेंट का, प्लस अलोंग विथ हमें पेशेंट का उसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करना है, ओके। अलोंग विथ हमें जैसे मान लीजिए शुगर प्रोफाइल करना है, एलएफटी, आरएफटी, जो भी आप टेस्ट प्रेस्क्राइब करना चाहते हैं यहाँ पे पेशेंट का बिलिंग कर सकते हैं, ठीक है सर। एसजीओटी, एसजीपीटी हो गया हमारे पास में, प्लस हम लिपिड प्रोफाइल लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पे पेमेंट हो गया पेशेंट का 2070 रुपीज़। अगर पेशेंट को जैसे हमें कोई डिस्काउंट देना है 70 रुपीज़ का राउंड ऑफ कर दिया। अब पेमेंट जैसे पे हो रहा, कैश कार्ड, यूपीआई कैसे करा वो ऑप्शन है। अगर 1 पेमेंट ले रहे तो हम सिंगल पेमेंट मोड भी कर सकते हैं, मल्टी पेमेंट तो मल्टी भी कर सकते हैं। जैसे कैश में पेशेंट ने दिया आपको 1000 रुपीज़, कुछ यूपीआई से किया तो हमने यूपीआई से 500 रुपीज़ यूपीआई डाल दिया, कुछ ड्यू रख लिया कि रिपोर्ट जब कलेक्ट करेगा तब दे सकते हैं। तो ऐसे मल्टी पेमेंट मोड से आप पेशेंट का इसमें कर सकते हैं रिसिप्ट वगैरह। यहाँ पे इंश्योरेंस पेशेंट है, लेब है, हम पैनल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड 7 प्रिंट करेंगे तो पेशेंट का जैसे रेफरल डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट अगर दे रहा है यूज़र तो उसका रीज़न डाल सकते हैं क्यों दिया। देन हम 7 प्रिंट करेंगे तो पेशेंट का रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हमें बारकोड रिक्वायर्ड प्रिंटेड चाहिए तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, तो ये लेटर पैड पे रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो इस तरह से आपका पेशेंट का रिसिप्ट आया। और सेम रिसिप्ट आपको यहाँ पे आपका व्हाट्सअप पे भी आएगा, आप चेक कीजिए आपके व्हाट्सअप नंबर पे। इस तरह का ये इन्वेस्टिगेशन रिसिप्ट आपको आया होगा पेशेंट का, जी राइट। रिसिप्ट आया होगा, बिल कॉपी, करेक्ट। तो आपको मतलब पेशेंट का प्रिंट नहीं देना पड़ेगा, वो रिसिप्ट आपको व्हाट्सएप पे मिल जाता है। आपके पेशेंट को अगर नेसेसरी डॉक्यूमेंट है तो ही आप प्रिंट लीजिए, तो वहाँ पे आपको हेल्प करता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम चलते हैं पेशेंट की रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट में, लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में। पैथोलॉजी वाला जो यूज़र होगा वहाँ पे उसके पास जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आप पेशेंट का इसमें लिस्ट देख सकते हैं कौन कौन से पेशेंट का इसमें रिकॉर्ड आया है। जैसे राजीव पेशेंट का बिल किया तो ये जो टेस्ट है रेड कलर से आ गया, तो यहाँ पे बिल इंडिकेशन से
यहाँ पे इंटीमेशन चला जाता है कौन कौन से टेस्ट की रिक्वेस्ट किया है बिलिंग डिपार्टमेंट या रिसेप्शन से। तो यहाँ से जैसे यूज़र उसका सैंपल कलेक्ट करना चाहेगा तो सैंपल कलेक्शन पे क्लिक करके सैंपल कलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं सैंपल कलेक्शन का प्रोसेस। अब जब हम सैंपल कलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो 7 पिन तो उसका बारकोड स्टिकर प्रिंट होगा जो मशीन इंटरफेस बाय डायरेक्शन या यूनिक डायरेक्शनल हम कराते हैं, तो उसमें रिपोर्ट से डेटा कलेक्ट करने के लिए काम आता है बारकोड स्टिकर आपका, ठीक है सर, जो 20x40 साइज़ पे आपको प्रिंटेबल हो जाएगा। अब जैसे ही आपने बारकोड सैम्पलिंग कर दिया तो ये जो सैंपल रिक्वेस्ट हमारा सबमिट हुआ तो यहाँ पे बारकोड के साथ में मशीन इंटीग्रेशन में डेटा हम प्रोसेस करेंगे सैंपल को, तो रिपोर्ट का रिस्पेक्टिव रिजल्ट जो है मशीन में से रेडी होके आएगा तो हमारे पास सॉफ्टवेयर में ऑटो फेच हो जाएगा फेच करते ही। ओके, जब यूज़र उसका रिपोर्ट प्रोसेस कर रहा है तो लैब पैथोलॉजिस्ट यूज़र यहाँ पे क्लिक करके देख सकता है क्या क्या रिजल्ट आया, तो इस विंडो में वो रिपोर्ट का डेटा यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब इसमें जैसे कोई रिपोर्ट फॉर्मूला कैलकुलेटेड, यस प्लीज, यहाँ पे हम मल्टीपल Shall I continue, sir? Hello. जी, shall I continue, सर? सो इस तरह से हम लैब रिपोर्ट फीड कर सकते हैं। यहाँ पे सर हाई इंडिकेटर लो इंडिकेटर का इंटीमेशन भी मिल जाता है सिस्टम में कि कोई लो वैल्यू है हाई है, जो सर जैसे आप रिजल्ट फीड करते जाते हैं कहीं कहीं फॉर्मूला कैलकुलेटेड से रिजल्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। देन 7 प्रिंट करेंगे तो इस इवेंट पे आपका रिपोर्ट सॉफ्टवेयर में प्रिंटेबल विंडो में आ जाएगा आपको सर, है ना। 1 सेकंड से 7 प्रिंट करेंगे तो ये रिपोर्ट हमको रिकॉर्ड में सेव हो जाए। अब जैसे पैथोलॉजिस्ट वेरिफिकेशन ऑप्शन भी रखेंगे तो ये रिपोर्ट हम वेरीफाई कर सकते। अब इस इवेंट पे भी आपका जो पेमेंट ड्यू है सिस्टम ने रिमाइंड कर दिया, पेशेंट का रिमोट पेमेंट कलेक्ट सबमिट करने के बाद में उसका रिसिप्ट जनरेट करके दे सकते हैं, मेल कर सकते हैं अगर हम ऑथोराइज करते हैं ऐसा वैलिडेशन के साथ में, ठीक है। तो ये रिपोर्ट PDF पे प्लस इमेज में प्रिंटेबल फॉर्मेट और व्हाट्सएप पे भी जा सकता है पेशेंट को जो भी रिपोर्ट आपने फीड किया है उसमें, ठीक है सर। तो यस 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 है ना। तो मैं अभी आपका सर रिपोर्ट पहले पैथोलॉजिस्ट से वेरीफाई करा देता हूँ ये सारी रिपोर्ट्स को आपका। इसमें भी अगर पेशेंट का रिपोर्ट किसी और रेफरल डॉक्टर को किसी और को फॉरवर्ड करना है तो वो भी किया जा सकता है। ये वेरीफाई कर रहे हैं हम पैथोलॉजी स्क्रीन एडमिनिस्ट्रेटर, तो जो एबनॉर्मल रिजल्ट से हाई है या लो है तो इंटीमेशन के साथ में पता लग जाता है, पैथोलॉजिस्ट उसका डिसीजन ले सकते हैं कि इसको रीचेक करना है या कंफर्मेशन देना है। देन 7 प्रिंट किया तो रिपोर्ट आपका प्रिंटेबल वो मोड में आ जाएगा आपके पास में, ओके। और ये रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे चला जाएगा। तो अभी आप चेक करेंगे सर आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF रिपोर्ट आया होगा, आप चेक कीजिए प्लीज़, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। उसको डिज़ाइन आपके लेटर पैड पे या प्लेन पेपर पे रखना चाहें दैट इज़ कस्टमाइजेबल, उसमें आपका कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैलिडेशन बेल आइकन के साथ में इन्वेंट्री कंज्यूमेबल फैसिलिटी पे कि कितने लैब टोकन्स जनरेट हुए हैं, किस किस का रिपोर्ट प्रिपेयर हो गया है। तो यहाँ पे सैंपल स्क्रीनिंग टोकन लिस्ट आपका पेशेंट का एक्सेस कर सकते हैं। हाँ हाँ, रिपोर्ट पे भी आ रहा है सर। जैसे अभी आप रिपोर्ट ओपन करके देखेंगे सर उसके राइट टॉप पे QR कोड आता है, बारकोड चाहिए तो बारकोड भी आ जाएगा। उसका पर्पज़ ये होता है कि वो रिपोर्ट वेरिफिकेशन जैसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेते हैं तो QR कोड स्कैन करते वेरीफाई हो जाएगा रिपोर्ट फर्जी तो नहीं है, जेन्यून है ना। तो उसका QR कोड आप इसको देख सकते हैं उस रिपोर्ट में आपका, है ना। तो इस तरह से आप सिस्टम से उसका ये QR कोड इस तरह से लेटर पैड पे जैसे बार कोड लेटर पैड जिस भी फॉर्मेट में अपने को रिपोर्ट चाहिए तो वो आप इसको प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं, ठीक है सर। और अब
ऑफलाइन चाहिए आपको। ऑफलाइन का प्राइस अपने को 10,000 प्लस जीएसटी पड़ता है, जिसमें विदाउट व्हाट्सअप ओनली पेशेंट रजिस्ट्रेशन, उसका लैब रिपोर्ट प्रिपरेशन और फाइनेंस अकाउंट्स मॉड्यूल आपको मिल जाता है, जिसमें आपका रेफरल वगैरह मैनेज कर सकते हैं, बिलिंग मेंटेन कर सकते हैं, पेशेंट का रिपोर्ट हो जाएगा। मास्टर मॉड्यूल मिलेगा, मल्टी यूज़र रहेगा और 1 ईयर इसमें प्रीमियम सपोर्ट रहता है सॉफ्टवेयर में। आफ्टर 1 ईयर सॉफ्टवेयर कॉस्ट का 20% रेस्पेक्टिव रिन्यूअल कॉस्ट आएगा आपको ईयरली बेसिस पे सर। ऑनलाइन का लेते हैं तो 15,000 प्लस जीएसटी आता है, सेम बाकी फंक्शन सेम रहता है। अगर उसमें व्हाट्सएप और मशीन इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका कॉस्ट एड ऑन होता है, जितने डिवाइस अपन मशीन का कनेक्ट करना चाहते हैं तो रिजल्ट ऑटोमेटिक प्रोसेस होके आ जाएगा। कौन सा ऑनलाइन वाला? हाँ, ऑफलाइन वाले का 1 ईयर वैलिडिटी मिलता है। आफ्टर 1 ईयर रिन्यूअल 20% बेसिस पे चलता जाता है, उसके रेस्पेक्टिव आपका वैलिडिटी एक्सटेंशन होता जाता है 20% एएमसी के साथ में इसमें, है ना। और ऑनलाइन में आपका रिन्यूअल 30% होता है, बिकॉज कि वहाँ पे होस्टिंग कॉस्ट आपका बियर करना पड़ता है, क्लाउड होस्टिंग चार्जेस, जिससे कि आपको सर्वर नहीं बनाना पड़ता है। ऑफलाइन में लोकल सर्वर बनता है और ऑनलाइन में सर्वर की नीड नहीं होती, बस इंटरनेट चला के आप सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं आप, और रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उसमें, ये डिफरेंस होता है ना। अब हम आ जाते हैं एमआईएस रिपोर्ट साइड पे। अगर जैसे कलेक्शन देखना है कि आज हमारे पास में कितना इन्वेस्टिगेशन या कलेक्शन हुआ, तो लेबोरेटरी में टेस्ट वाइज कलेक्शन आ जाता है, कितना कितना लैब में कौन कौन से टेस्ट हुआ, उससे कितना। ओके ओके, दैट्स ग्रेट सर। तो उसमें भी लगभग सिमिलर फंक्शनलिटी आपको मिल रहा होगा आपको, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो इस तरह से यूज़र रिपोर्ट मिल जाता है, पेशेंट वाइज रिपोर्ट मिल जाता है, डॉक्टर वाइज मिल जाता है, जैसा जैसा अपना नीड है वैसे रिपोर्ट हम सॉफ्टवेयर से ऑपरेट करके निकाल सकते हैं। डॉक्टर्स का रेफरल रिपोर्ट निकाल सकते हैं आप इसमें, तो वो सारा रेवेन्यू आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस किस में डॉक्टर से कितना लैब इन्वेस्टिगेशन आया है हमारे कलेक्शन, तो इसका रेफरल रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं। उसको डॉक्टर को कितना इंसेंटिव देना है, मास्टर प्रिपरेशन में आपको कोई नया टेस्ट बनाना, उसको मॉडिफाई करना, उसका टेरी प्लान बनाना है, तो यहाँ से आप ये मास्टर प्रिपरेशन भी आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। सभी टेस्ट की रेस्पेक्टिव प्राइजेस आप इसमें अपडेट करके रख सकते हैं सॉफ्टवेयर में, ऐसा है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ की फीचर्स हैं, आप एक बार गो थ्रू हो जाइए। तो आपको कब तक फाइनलाइज करना है सर सॉफ्टवेयर? ओके, चलिए ठीक है, आप मैडम को कन्वे कर दीजिएगा जो भी आपका अपडेट्स है सर। और सॉफ्टवेयर आई थिंक कि आपको कोई क्वेरी है और इसके अलावा जो आप जानना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर में? ओके ओके, राइट, थैंक यू सो मच सर, हैव ए गुड डे सर, वेलकम।